हमारे सभी YouTube फैमिली को बहुत बहुत जय जय श्री सीताराम। मैं बार बार एक बात कहता हूं कि उपाय सभी कारगर होते हैं, लेकिन ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि आखिर हमारे अंदर उन उपायों के प्रति कितनी श्रद्धा है, कितना विश्वास है। इस भरे संसार में, इस कलयुग में, अगर हम अपनी परेशानियों के निवारण के लिए किसी को देखते हैं तो वो सबसे बड़ी महाशक्ति महाबली हनुमान जी हैं, जिन्हें हम हनुमान बाबा प्रेम से कहते हैं, जो रुद्र के 11वें अवतार हैं। और बड़ी से बड़ी परेशानी में रामबाण उपाय है इनकी शरण में जाना, हनुमान चालीसा का पाठ करना, सुंदरकांड का पाठ करना। आज एक ऐसा अकाट्य उपाय आपके सामने लेकर आ रहा हूं कि अगर आपको जीवन में कभी ऐसा लगता है कि अब ये जीवन व्यर्थ हो गया है, सारे दरवाजे बंद हो गए हैं, कोई साथ देने के लिए तैयार नहीं है, जीवन उस कगार पर पहुंच गया है कि भैया अब बस, अब बचना नहीं है, आंखों में आंसू भरे हुए हैं, मन में कई तरीके के पश्चाताप भरे हुए हैं, हर छोटी बड़ी बात आपके दिमाग में शोर मचा रही है, घूम रही है, सिर्फ जिंदगी एक ब्लैक एंड व्हाइट हो गई है, कलरफुल कुछ भी नहीं रहा। ऐसे समय में जब आपको लगे कि भैया कि जीवन को खत्म करना ही उत्तम है, फिर भी कहते हैं ना कि एक आस रहती है, क्योंकि मरना भी इतना आसान नहीं है। और आदमी शायद अपनी जान के साथ खिलवाड़ कर ले, लेकिन अपनों की जान के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकता। ऐसे समय में पूरी श्रद्धा के साथ, पूरे विश्वास के साथ महाबली हनुमान जी की शरण में चले जाइए, क्योंकि ऐसे समय में व्यक्ति आजमाइश नहीं करता, विकार रहते नहीं है। यह और बात है कि जैसे ही समय पलटता है, सुख का समय आने लगता है, तो आदमी पुनः भगवान को भूल जाता है। लेकिन जरूरत इसी बात की है, इसी आस्था की है कि हम सुख के समय भी भगवान का स्मरण करते रहे। साधु संत तो हमेशा कहते रहे हैं कि दुख में सुमिरन सब करें और सुख में करे ना कोई, और जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। तो आज के बाद इस बात को गांठ बांध लीजिए कि अब जब यह समय पलट जाएगा, क्योंकि महाबली हनुमान जी की शरण में जाने के बाद में ऐसी कोई परेशानी नहीं है जो रुकेगी, क्योंकि उन्हें देखने के बाद तो भूत प्रेत पिशाच निशाचर तक भाग उठते हैं। देव दानव गंधर्व जब किसी ऐसी समस्या से जूझते हैं जिसका निवारण उनके पास नहीं होता, तो महाबली हनुमान जी की शरण में चले जाते हैं। तो काज कियो बड़ देवन के तुम वीर महाप्रभु देखी विचारो, कौन सो संकट मोर गरीब को जो तुम सो नहीं चाहते है टारो। संकट मोचन हनुमान नष्ट के इन शब्दों पर विश्वास करके महाबली हनुमान जी के निमित्त एक 11 दिन की आप साधना कीजिए। उस 11 दिन की साधना में आपको पुनः मैं कह रहा हूं कि शुद्धता और पवित्रता का थोड़ा सा ख्याल रखिए, क्योंकि जब आदमी झंझावात में होता है तो उसे ख्याल नहीं रहता, विकार तो नहीं रहते, लेकिन शुद्धता और पवित्रता का थोड़ा सा ख्याल रखना होगा। ये मन है, जोर मारता है, जरा सा जो कहते हैं ना कि एक प्रलोभन, एक मक्खी है, जरा सा शहद मिल जाए तो उस पर जाकर बैठेगी। जब आप महाबली हनुमान जी की शरण में जाएंगे, आप जब प्रयास करेंगे, ऐसे समय में नकारात्मक ऊर्जाएं आपके सामने शहद बनकर कुछ ना कुछ प्रस्तुत करेंगी, आपकी साधना को खंडित करने की कोशिश की जाएगी। ये खंडित करने के लिए ये आज का संसार बहुत काफी है, जहां नजर उठाते हैं वहां पर ध्यान भंग हो जाता है। बस इस ध्यान को ही केंद्रित करना है। साधु संत हमेशा यही कहते हैं कि ये जो मन जो बाहर भटका हुआ है, इसे सिर्फ अपने अंदर आत्म केंद्रित कर लीजिए, उसके बाद में फिर चमत्कार देखिए। बस इतना करने के बाद में आपको 108 हनुमान चालीसा का पाठ करना है। डर गए ना कि 108 हनुमान चालीसा का पाठ, क्योंकि आदमी के पास विपत्ति कितनी बड़ी हो, लेकिन वो प्रयास ये करता है कि साधना छोटी हो। तो डरने की बात नहीं है। ये 108 हनुमान चालीसा का पाठ आपको एक दिन में नहीं करना, 11 दिन की साधना में आपको ये 108 हनुमान चालीसा को कंप्लीट करना है। एक दिन में आप 10 कीजिए, 11 कीजिए, 20 कीजिए, लेकिन 11 दिन में आपको 108 हनुमान चालीसा को कंप्लीट करना है। साधु संत कहते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त का समय अच्छा है, लेकिन मैं आपसे ये निवेदन करूंगा कि ये साधना आप रात्रि के समय कीजिए। रात्रि के 11 बजे के समय आप इस साधना को कीजिए। एक ही समय पर बैठकर कीजिए, लाल कपड़े धारण करके कीजिए। समय बदल रहा है,
अगर स्वास्थ्य सही नहीं है तो आप मुंह हाथ धोकर अपने अंडरगारमेंट्स को बदल कर कीजिए। अदरवाइज अगर स्नान कर सकते हैं तो अवश्य स्नान करके साधना कीजिए। सबसे पहले संकल्प लेना है, जो पहले दिन ही आपको लेना होता है कि हे प्रभु, मैं बहुत परेशान हूं, मेरा ये नाम है, मेरा ये गोत्र है, मैं यहां पर इस विपत्ति के लिए, इस विपत्ति के निवारणार्थ आपसे प्रार्थना करने आया हूं। 108 हनुमान चालीसा का पाठ करूंगा। हे प्रभु, मेरे को इस विपत्ति से निकाल लो। दीनहीन के जो सखा हैं वो हनुमान जी हैं, साधु संत के रखवारे हैं हनुमान जी। जब भी कोई संकल्प लें तो हाथ के अंदर जल लेने के बाद में उसमें चाहे कुछ अक्षत लें, चाहे थोड़े से फूल रखें और वो कहते हुए हनुमान जी के चरणों पर डाल दीजिए। फिर आप हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। ये कोई बाउंडेशन नहीं है कि आप जो है आपको 108 एक दिन में करनी है, लेकिन आप पूरे आस्था के साथ आप पाठ कीजिए। शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष को मत देखिए, मंगलवार का दिन हो, शनिवार का दिन हो, उस दिन आप शुरुआत कर दीजिए। भगवान के निमित्त थोड़े भोग जरूर लगाइए। एक लोटे पर एक नारियल जरूर रखें, चटा वाला सूखा नारियल रख लें, कलावा बांध कर रखें। अपनी बस एक समस्या को लिख कर रख दीजिए कि विपत्ति निवारणार्थ, और उस व्हाइट कागज को जो है आप बांध दीजिए कलावे से। कलावा इतना बड़ा ले लीजिए कि आपके सर से लेकर पांव तक हो, 3 कांटे बांध देना उसमें। और फिर चमेली के तेल का दीपक प्रज्वलित होते रहना चाहिए। अगर इस दौरान बीच में पितृपक्ष आ जाता है, अमावस्या आ जाती है, तो पितरों को भी जरूर याद कर लीजिए। पितरों के निमित्त आप 3 बताशे और 6 लौंग लें। रात्रि के समय 7 बजे के आसपास आप पितरों के निमित्त एक दीवला जलाएं, उसमें काले तिल डालें। सरसों का दिया हो तो सही है, तिल का भी ले सकते हैं। काले तिल डालें उसमें, और काले तिल डालने के बाद में उसी समय एक अग्यारी प्रज्वलित कीजिए। गोबर के जो उपले होते हैं, एक उपला छोटा सा कंडा आप तोड़ लीजिए, उसे अच्छे से गर्म कीजिए, एक पात्र में ले लीजिए, दीवले में ले लीजिए, और घी में डुबोकर 2 लौंग एक बताशे में रखकर और उस अग्यारी पर रख दीजिए। ओम पितृदेवभ्यो नमः। उसके बाद में फिर दूसरे बताशे में फिर 2 लौंग लेकर घी में डुबोकर बताशे में रखकर अग्यारी पर रख दीजिए। ऐसे ही तीसरे बताशे को रख दीजिए। ये पितरों का भोग हो गया। अगर बीच में अगर ऐसा आता है कि आप 11 हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं, बीच में अगर ऐसा समय आता है, तो पितरों को भूलना नहीं है, क्योंकि अगर पितृ तृप्त हो जाते हैं तो पूजा और जल्दी स्वीकार हो जाती है। आप देखिए कि आपके जीवन में कितना चमत्कार होगा। जब 11 दिन की आपकी साधना पूरी हो जाए, तब इस जल का छिड़काव करके सूरज भगवान को अर्घ्य दे दें। नारियल को आप किसी मंदिर में रख कर आ जाएं, नहीं तो पीपल के या बरगद के पेड़ के नीचे रख दें। इतना सा सिर्फ आपको कार्य करना है। ये वो कार्य है जो पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ किया जाता है, तो चमत्कार देखने को मिलेंगे। चमत्कार, आप ये कहते रहते हैं चमत्कार इस दुनिया में नहीं होते, चमत्कार आपको डायरेक्ट आप अपनी आंखों से देखेंगे। तो सिर्फ ये छोटा सा उपाय है, लेकिन जितने छोटे तीर होते हैं वो घाव बहुत गंभीर करते हैं। आप ये मानकर चलिए कि ये छोटा सा उपाय आपके जीवन को प्रकाशित कर देगा, आलोकित कर देगा। जो अंधकार में भरा हुआ है, अंधकार मिट जाएगा, क्योंकि सूरज की एक किरण, दीपक की एक किरण सारे अंधकार को खा जाती है। बस आप उनकी शरण में चले जाइए, उसके बाद में चमत्कार देखिए। इस वीडियो को सिर्फ अपने पास तक ना रहने दें, आगे भी शेयर करें ताकि और भी लोग लाभान्वित हो सकें। कोई ज्यादा इसमें झगड़ा टंटा नहीं है कि आपको मैं ऐसी बताऊं वैसे बताऊं। सिर्फ गुड़ चने का भोग जरूर लगाएं उन्हें, और बाद में घर परिवार वाले लोग खा लें। लास्ट के एक दिन आप इतना जरूर करें कि बूंदी का प्रसाद आप हनुमान जी के मंदिर में जाकर चढ़ाएं और उसे बांट दें। जो थोड़ा बचे उसे घर परिवार वाले जो है ग्रहण कर लें। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दे रहा हूं, और सभी भाई बंधु बहनों से मेरी विनम्र प्रार्थना है कि कमेंट बॉक्स में इष्ट देव का नाम अवश्य लिखें। चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि आपके साथ दूसरे लोग भी लाभान्वित हो सकें। बोलिए जय जय श्री सीताराम।